बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहाल माँ साहब के साथ है। नाज़रीन ग्रामी, इस व्लॉग में आज के मैं बात करूँगी सिकंदर सुल्तान राजा साहब और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। इनकी जो मुलाकातें थी, खुफिया मुलाकातें, इन मुलाकातों में इनकी जो आपस में बातचीत हुई थी, इनकी जो डील हुई थी, इनकी जो आपस में लेन देन था और जो ऊपर से अहकाम थे यानी कि हुकूमत की जानिब से, उन अहकाम के बाद और इन अहकाम पर मिनो अमल दरामद कराने के लिए मुलाकातें, जो कि अब मंजर आम पर इस बारे में ख़बरें आना शुरू हो गई हैं। बेसिकली तो खुफिया मुलाकातें थी। खबर जो है ये मतीउल्लाह जान साहब की है और इस खबर के बाद काफ़ी ज़्यादा अब ज़ेर गौर है ये बात कि इन मुलाकातें होती रहेंगी। ये खुफिया मुलाकातें बेसिकली 13 जुलाई को जो फैसला था, उस फैसले के बाद इन मुलाकातों में क्या अमूर ज़ेर बहस लाए जाते रहे हुकूमत की जानिब से, जो इनको कहा गया कि मेरोइन जो हुकूमत के अहकाम हैं उन पर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवानी है, या फिर जो डील हुई, जो लेन देन के मामला थे। लेकिन अब ना सिर्फ सिकंदर सुल्तान राजा साहब मुश्किल में है, बल्कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो भी काफ़ी मुश्किल में है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से अब इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। इस्तीफ़ा किसकी जानिब से मांगा जा रहा है? काजी साहब इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, क्या हालात हैं? और दूसरी जानिब सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो उनकी जानिब से ये स्ट्रेटजी कि ख़ुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, इस बारे में आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। और साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो बड़के मारते रहते हैं। अभी जो उन्होंने बढ़क मारी है, इस बढ़क पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा है जो KPK असम्बलियाँ जो है वो तहलील होने जा रही हैं, KPK असम्बली जो है तहलील कर दी जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर मुत्तफ़िक़ है। अब ये मौलाना फजल रहमान साहब को पता नहीं कोई ख्वाब आया था, उनको कोई इल्हाम हुआ है, क्या हुआ है कि उन्होंने इतनी बड़ी पेशन गोई कर दी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आया, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, बुशरा बीबी जो हैं वो उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है खान साहब की सिक्योरिटी को लेकर के। बुशरा बीबी जो है अचानक क्यों उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया जा रहा है, और उनकी जानिब से जो बातें की जा रही हैं आज के इस व्लॉग में कि आइंदा आने वाली सियासत में बुशरा बीबी को इमरान खान के बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर इमरान खान को कोई रिप्लेस कर सकता है तो बुशरा बीबी हैं। व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो आते हैं हम सिकंदर सुल्तान राजा साहब और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो मुलाकातें थी। तफसीली फ़ैसला जो है अभी हुआ है, और इस तफसीली फ़ैसले के बाद आपको पता ही है हालात की संगीन को आप भांप सकते हैं। अभी तो जो मुख्तसर फ़ैसला है उस फैसले में मखसूस नशस्तों के केस के हवाले से वो सामने है सबके, लेकिन अब ये दोनों जो हैं काफ़ी ज़्यादा बुखलाहट के शिकार हैं, क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब ने खबर ब्रेक की थी कि इन दोनों के माबैन खुफिया मुलाकातें होती रही हैं। बेसिकली ये मुलाकातें क्यों होती रही हैं और इन मुलाकातों का जवाब क्या था? अभी नाज़रीन ग्रामी आप देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पहले ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पहुंच चुकी है। उनकी जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ख़त लिखा जा चुका है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ डे फर्स्ट से नाइंसाफ़ियाँ होती रही हैं, चाहे बल्ले का निशान हो, चाहे वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो, चाहे वो मखसूस नशस्तों के हवाले से जैसे इनके पलड़े में डाल दी गई थी हुकूमत के। अब उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बड़ा तफसीली मतलब एक जो मंदरजात हैं इसके, लेकिन मैं कुछ चीज़ा आपको बता रही हूँ। इंतखाबात में धांधली के हवाले से भी सबसे जो मेन पॉइंट है उनका वो ये भी है। काजी फ़ाइज़ ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उनकी मुलाकातें, जो कि 13 जुलाई को जो फैसला था उस फैसले के बाद अब इन मुलाकातों पे काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो उनकी और ये सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान जो डील हुई थी, ये डील बेसिकली ये जो लेन देन के मामलात थे या फिर जो हुकूमत की जानिब से अहकाम थे कि किस तरह से जो हुकूमत का फ़ैसला है, हुकूमत की जो मर्ज़ी है, हुकूमत की जो मंशा है, हुकूमत के हक़ में जो फ़ैसला है उस पर मिनो अमल किस तरह से करवाना है। अब ये मामला जो है ये काफ़ी ज़्यादा ज़ुबान-ए-ज़द-ए-आम हुआ पड़ा है कि इन मुलाकातों का बेसिक पर्पज़ क्या था। और ये मुलाकातें जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशस्तों का जो केस था, अब इसका तफसीली फ़ैसला आना बाकी है। और रिव्यू पिटीशन में नून लीग, पिछले व्लॉग में आपको बता चुकी हूँ कि जा चुकी है। रिव्यू पिटीशन में नून लीग का जाना और इस पर फौरी तौर पर रिव्यू में जाने के बाद इनकी केस को सुनना और रद्द अमल सामने आ जाना सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। अब इस फैसले को क्या बदलने की कोशिश की जाएगी? तो वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इस पर इम्प्लीमेंटेशन तो कराना ही कराना है, क्योंकि हुकूमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। हुकूमत को नज़र आ रहा है कि अब ये लोग जाने वाले हैं, ख़त्म हो चुके हैं। हालात जो हैं, जो फैसले हैं वो भी इमरान खान के हक़ में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में
आना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन गिरामी, अब काजी फाइज़ ईसा साहब से कहा जा रहा है कि इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है क्योंकि हालात उनकी कंट्रोल से बाहर होते चले जा रहे हैं। काजी फाइज़ ईसा साहब अगर इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर नून लीग तो आप समझिए कि गई। नून लीग जो है आपको पता ही उसकी जो बची खुची सियासत है, काजी साहब का रहना, काजी साहब का इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फाइज रहना, ये बड़ा इससे अहम इसको गर्दाना जा रहा है इस मौजूदा सूरत हाल में। नाज़रीन गिरामी, रिव्यू पिटीशन में जाना, फिर रिव्यू पिटीशन पे अब समात के हवाले से अगर बात करें तो होगा वही, कोई इनको रिलीफ तो मिलने वाला नहीं क्योंकि वही 13 जजेस जो थे वही इस रिव्यू पिटीशन पर भी समात करेंगे और 8 राय के जजेस को तब्दील करने के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जो मुलाकातें हो रही थी इसमें अब गौर व फिक्र किया जा रहा है। बेसिकली ये जो मुलाकातें थी इन मुलाकातों में काजी फाइज़ ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो इनकी कोशिश है कि ये जो 8 जजेस हैं इनके फैसले को हमने तब्दील कैसे करना है, इनके फैसले को तब्दील करने के हवाले से बड़ा ज़्यादा सर जोड़ा जा रहा है, बातें की जा रही है, गौर व फिक्र किया जा रहा है कि इन 8 जजेस के फैसले को हम बदले कैसे। कुछ भी जो कानून में तरामीम के हवाले से ये हुकूमत की जानिब से बातें की जा रही थी कि ये जो रिटायर्ड जजेस की तैनाती के हवाले से बेसिकली ये भी इसका पर्पस भी यही है। ये लोग बेसिकली ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है इस फैसले के हवाले से अब इस कदर बौखलाहट का शिकार है कि कुछ भी करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और ये किस तरह से अब हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि हम किस हद तक जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि इस फैसले को अब बदला जा सके, लेकिन फैसला बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी भड़क मार दी है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK असम्बली तोड़ने को तैयार है, KPK असम्बली तोड़ रही है। इंतखाबात उनको बहुत करीब चुके नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंतखाबात के करीब आते ही KPK असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोड़ देगी। तो ये नाज़रीन गिरामी अगर देखा जाए माजी में कुछ चले जाते हैं हम तो वहाँ पर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको याद होगा, जो असम्बलियाँ तोड़ी थी उन असम्बलियों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात नहीं करा पाई थी और उसकी वजह से अल्टीमेटली इनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से जब असम्बलियाँ तहलील की गई थी, असम्बलियाँ तहलील करने की वजह से निगरान सेटअप आ गया था और ये निगरान सेटअप की वजह से इनको फिर और ज़्यादा हर्डल्स इनके लिए क्रिएट की गई थी और निगरान सेटअप के बाद फिर जिस तरह से इंतखाबात कराए गए, जो भी हुआ और इंतखाबात के बाद फिर सानहा 9 मई किस तरह से बर्पा किया गया, इमरान खान के लिए जो परेशानियाँ, जो मुश्किलें और वो अभी तक जेलों में है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हम बात करें असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं जी, वो कहते हैं कि PTI खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने को तैयार है। PTI ने कौमी और सूबाई असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने की यकीन दहानी भी करा दिया। मौलाना साहब को पता नहीं कैसे ये इल्हाम हुआ, उन्होंने कहा कि बानी PTI समेत किसी भी सियासतदान पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। PTI से ताल्लुकात मामूल पर लाए जा रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है और नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं इस मौजूदा सूरत हाल में। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान साहब की फौरी तौर पर बयान की तरदीद की। जैसे ही खबर उन तक पहुंची उन्होंने फौरी तौर पर उन्होंने कहा जी कि किधर, उन्होंने कहा जैसे कहते हैं ना पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो मौलाना साहब जो हैं वो भी इस वक्त उनका भी यही हाल है। वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि भाई तू कौन, वो कहते हैं ना मैं खामखा, वो मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त बने हुए हैं। तो इस पर फौरी तौर पर बैरिस्टर गौहर सामने आए, उन्होंने फौरी तौर पर तरदीद की चेयरमैन PTI की जानिब से। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, खुदारा हमारे जो सपोर्टर्स हैं, अवाम हैं, उनको प्लीज़ आप किसी भी तरह से जो उनकी लाइन है उनसे मत हटाइए और अपनी तरफ से ऐसी पेशन गोइयाँ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और असम्बली तहलील करना या फिर इस्तीफ़ों पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। जेल में भी हमारी इमरान खान से बारखा मुलाकात होती है, इस मुलाकात में खान साहब की तरफ से भी ऐसी कोई सजेशन हमें नहीं दी गई है। और असद कैसर साहब ने भी मौलाना साहब से फौरी तौर पर मुलाकात की और मुलाकात में गए, उन्होंने कहा भाईजान आपको अल्लाह का वास्ता है कि इस तरह की कोई पेशन गोई ना करें, क्योंकि वो थे उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की थी, उन्हें दो असम्बलियाँ तहलील करने की जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको पता ही है भुगत रही है, क्योंकि इंतखाबात नहीं करवा पाए थे और इसका फौरी तौर पर फ़ायदा उठाया था यही इत्तेहादी हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसकी इत्तेहादी हुकूमतों ने, मुस्लिम लीग नून ने, और अभी फिर उसके बाद जो भी हुआ वो आपके सामने है। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे पहले बता चुकी हूँ कि ये इनके पास आखिरी कार्ड होगा अगर खान साहब की तरफ से खेला जाता है और खान साहब कह देते हैं कि चलो भाई खेल जाओ, ये कार्ड, ये पत्ता खेल जाओ, तो ऐसा अभी होता हुआ नज़र
नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ ये भी आपको बताते चलें कि मौलाना फजल रहमान ने मज़ीद कहा कि हम फ़ौज को सही रास्ते पर देखना चाहते हैं, फ़ौज ठीक हो जाए तो मुल्क भी सही सिमत में चल पड़ेगा। और कौम 2001 से हम की तलाश में है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की सियासत में बड़ा उसका इन्फ्लुएंस है। ये इन्फ्लुएंस जो है ये ख़त्म करना होगा पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए। इस्तेहकाम की बातें हो रही हैं, कभी कोई उठ के इस्तेहकाम के बारे में कोई भी बात कर देता है। बहरहाल बुशरा बीबी जो है खान साहब की अहलिया, वो भी कहने लग गई हैं कि इमरान खान जो है उनको बहुत सारे चैलेंजेस, परेशानियां, रुकावटें उनके लिए हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं और वो फेस भी करते हैं, लेकिन वो उसका इजहार नहीं करते। एक तो खान साहब बहुत बहादुर हैं, बहादुर लीडर है, और दूसरी जानिब उनकी वजह से, उनकी तरफ से इस वजह से भी इस चीज़ का इजहार नहीं किया जाता है कि इसका जो नुकसान है वो अल्टीमेटली जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ेगा। बुशरा बीबी ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि पार्टी कहीं कमज़ोर ना हो जाए। खान साहब इस वजह से भी इन परेशानियों का खुल के इजहार नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस कर रही हूँ खान साहब की, खुदा न खासा जान को ख़तरा है या कुछ हो सकता है उनको। और साथ ही साथ उन्होंने जो भी पिछले दिनों मेंबर कौमी असम्बली को अगवा कर लिया गया था, अमीर जो हैं सुल्तान साहब, उनको अगवा किया गया था। बुशरा बीबी ने उस तरफ भी इशारा किया कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अगवा करना या फिर किसी की भी मतलब कहीं भी किसी को उठा लेना, पहुंचा देना, उन पर तशद्दुद करना। और खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब बुशरा बीबी ने कुछ ज़्यादा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है इस पर भी उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया बुशरा बीबी की जानिब से। और दूसरी, अगर हम देखें ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, अभी ये मखसूस नशिस्तों के केस के आने के बाद हालात आपको पता ही है, खान साहब जेल के अंदर खान साहब को इनसे मुलाकात करनी पड़ी थी और उनको कहना पड़ा था कि भाई खुदारा बाहर जाओ और लोगों को ये मैसेज दो, मेरे कारकुनान को, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये अब नामजदगियाँ जो है मखसूस नशिस्तों की, चंद नामजदगियों के हवाले से भी एक अहम खबर है मेरे पास, वो भी मैं आपको देती चलूँ कि इसमें कुछ 2 नाम ऐसे सामने आए हैं जिस पर मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई थी। और लीडरशिप तो फिर लीडरशिप है, इनके अपने मफादात, इनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात, इनकी अपनी जो है आपको पता ही है फेवरेटिज़म, फिर इनकी वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लॉबिंग थी, वो लॉबिंग की वजह से भी। लेकिन ये जो 2 नाम मखसूस नशिस्तों के हवाले से दिए हैं, ये नाम जो है ये काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन सूरत हाल है कि इस कदर इमेच्योरिटी, इस कदर अभी तक जो है गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हवाले से। और ये बारहा जो सीनियर हमारे पाकिस्तान की जो सियासत की समझ बूझ रखते हैं, जितने भी हमारे सीनियर तजियाकार हैं, हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से ये बारहा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो अपने मुफादात की सियासत कर रही है। हर कोई अपने इक़्तिदार की सियासत कर रहा है, हर कोई अपने गर्ज से लगा हुआ है, और इसी वजह से लॉबिंग भी पाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके अंदर। अभी ये जो 2 नाम सामने आए हैं मखसूस नशिस्तों की चंद नामजदगियों पर, ये अब से कुछ ही देर पहले की खबर है, अहम खबर है, ये आपके साथ शेयर करूँ, जिसकी वजह से लड़ाई छिड़ गई है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, लॉबिंग एक दफ़ा फिर से एक दूसरे के आमने सामने आना शुरू हो गए हैं। पंजाब असम्बली के लिए जी ये फलक जावेद हैं जो कि सनम जावेद की बहन है, इसका नाम सामने आया है। और राबिया बाजवा जो हैं उनकी नामजदगी सामने आई है और कारकुनान में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। जो ख़वातीन कारकुनान हैं जो कि काफ़ी सीनियर हैं और डिज़र्व भी करती हैं, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा, अगर इस तरह के नाम आना सामने हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो थोड़ी बहुत वो जो उन्होंने अपना एक इमेज बिल्ड करने की कोशिश की थी कि नहीं हमारी लॉबिंग नहीं है, हम हरगिज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक ही पेज पे हैं, हम इकट्ठे हैं, तो वो मज़ीद बढ़ेगा। इनकी लड़ाइयाँ ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इमेज है वो भी काफ़ी मुतासिर होने का ख़दशा भी पैदा हो जाएगा। लीडरशिप जो है वो गैर संजीदा रही है, खान साहब की चाहे रिहाई, क्योंकि खान साहब, इमरान खान दुनिया का वो पॉपुलर लीडर बन चुका है इस वक्त कि अगर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ खान के फॉलोअर्स नहीं है, खान की मोहब्बत, खान के साथ हमदर्दी, खान के साथ अक़ीदत, खान के सपोर्टर्स वो दुनिया भर में पाए जाते हैं। और इतना मारूफ, इतना पॉपुलर लीडर जो है वो जेल के अंदर बैठा और उसकी जमात की जानिब से इस कदर गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा हो, खान साहब का जेल के अंदर रहना, ये इनकी जो लीडरशिप है इसकी गैर संजीदगी की तरफ भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वीलॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, और इस तरह की नामजदगी अगर सामने आई तो साख डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतासिर होगी। आपके फीडबैक की मुझे बहुत ज़रूरत रहेगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी किया कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने